गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर योग के प्रगुण। हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याओं के बारे में हमने अभ्यास 1 की, जिसमें हमने 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा। और इसी तरह से हमने योग के प्रगुण प्राकृतिक संख्याओं में भी पढ़ लिए हैं, पूर्ण संख्याओं में पढ़ लिए हैं। तो आज योग के प्रगुण हम परिमेय संख्याओं में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परिमेय संख्याओं में योग की कौन सी संक्रियाएं लागू होती हैं और कौन सी नहीं लागू होती हैं। ये जब चीज हम परिमेय संख्याओं में आते हैं तब देखते हैं कि क्या ये प्रगुण परिमेय संख्याओं में भी लागू होते हैं। तो पहला प्रगुण है, प्रगुण का मतलब होता है नियम, यानी पहला नियम है संवरक नियम। संवरक प्रगुण। जब हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा था तो प्राकृतिक संख्या में हमने संवरक प्रगुण पढ़ा था कि जब एक प्राकृतिक संख्या में दूसरी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जाती है तो जो आता है, उत्तर आता है, उनका योगफल जो होता है वो भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसे संवरक प्रगुण कहते हैं। इसी तरह से हमने पूर्ण संख्याओं में पढ़ा, जब एक पूर्ण संख्या में दूसरी पूर्ण संख्या जुड़ जाती है तो जो योगफल आता है वो पूर्ण संख्या ही आता है, इसलिए संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। अब देखते हैं एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या अगर जोड़ी जाए तो क्या उत्तर हमारा परिमेय संख्या ही आता है। हम देखते हैं, माना 1/5 व 3/7 दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है। 1/5 और 3/7 हमने दो परिमेय संख्या ले ली, तो 1/5 जमा 3/7 इन्हें हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए सबसे पहले इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। हर के लिए 5 और 7 का लघुत्तम लेंगे। 5 और 7 का लघुत्तम क्या होगा? 5 7 का लैसे होगा हमारा 35। तो 35 करना है हमें। क्या करेंगे? 7 के ऊपर नीचे इधर गुणा कर देंगे और इसमें 5 की ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो लघुत्तम हमारा 35 आ जाएगा। यानी इसका हर भी 35 आ जाएगा, इसका हर भी 35 आ जाएगा। जब इस तरह की संख्या होती है तो 7 की तो इधर गुणा कर देंगे और 5 की इधर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/35 जमा 5 दिया 15/35। इन दोनों को जोड़ दो। 35 एलसीएम आ गया आपका, नीचे हर आ गया, और ये होगा 7 जमा 35, और 35 7 कितना होगा? 42/35। ये क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि दो परिमेय संख्या को अगर हमने जोड़ा तो हमारा उत्तर परिमेय संख्या ही आया। इसलिए परिमेय संख्या में योग के संवरक प्रगुण की संतुष्टि होती है, या ये कह सकते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं योग के संवरक प्रगुण का पालन करती है, पालन करती है। यानी कि दो पर एक परिमेय संख्या अगर जोड़े जाए तो उत्तर भी हमारा परिमेय संख्या होगा। इसे कहते हैं योग का संवरक प्रगुण। यानी कि इसमें इसके नीचे लिख देंगे, यदि P/Q तथा PQ R/S दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो P/Q जमा R/S, R/S भी परिमेय संख्या होगी। इस तरह से आपसे बाद में लिख देंगे। तो यानी कि संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। ये आपका पहला प्रगुण हुआ, योग का संवरक प्रगुण। अब दूसरा प्रगुण देते हैं, प्रगुण का मतलब नियम। दूसरा नियम देखते हैं हम। दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम या क्रम विनिमय प्रगुण। पहला प्रगुण हो गया। हमारा दूसरा प्रगुण है
क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब क्या है? दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, अगर उनके क्रम बदल दिए जाए तो क्या उत्तर वही आता है? यानी कि एक को आगे रख दिया जाए, एक पीछे रख दिया जाए। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, माना 3/5 व माइनस मान लो, तो प्लस ही मान लेते हैं, आसान पड़ेगा थोड़ा सा। 4/6 दो परिमेय संख्याएं हैं, तो 3/5 जमा 4/6। 3/5 जमा 4/6 को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे? इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। 5 और 6 का उत्तर कितना आएगा? 30। यानी इसका भी 30 बनाना है, इसका भी 30 बनाना है, तो कैसे करेंगे? 3/5 इसमें 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे और इसमें 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये हो जाएगा 3×6 18/30 जमा 4×5 20/30। ये आ जाएगा आपका 38/30। ये हो गया। अब इसी का ही 4/6 जमा 3/5। इनमें चाहे तो आप एक माइनस की ले लीजिए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। माइनस की 3/5 आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। ये हमने माइनस की ले ली, माइनस के 18 और जमा के 20, तो क्या बच जाएगा? 2/30। 2/30 का मतलब 1/15। 1/15 आ गया। अब इसके ये माइनस का आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 4/6 5 के ऊपर नीचे गुना की, जमा माइनस की 3/5 6 की गुना की। ये हो गया 4×5 20/30 जमा नफी के 3×6 18/30। 30 हमने लघुत्तम लिया, 20 जमा नफी 18। ये हो जाएगा आपका 20 नफी 18/30, यानी कि 2/30, यानी कि 1/15। यानी कि ये इसलिए -3/5 जमा 4/6 बराबर किसके आ गया? 4/6 जमा माइनस के 3/5। यानी कि अगर इनका क्रम बदल दिया जाए, दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए, तो योगफल पर कोई अंतर नहीं आता। इसलिए परिमेय संख्या क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। यदि दो परिमेय संख्याओं के योगफल पर उनके क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करती है। यानी कि क्रम विनिमय प्रगुण को भी परिमेय संख्या संतुष्ट करती है अगर उनका क्रम बदल दिया जाए। यानी कि दो परिमेय संख्या ली हमने, माइनस की 3/5 और दूसरी 4/6। यानी कि अगर आप -3/5 आगे लिख लो और 4/6 पीछे लिख लो, तब भी योगफल वही आएगा। और अगर 4/6 आगे लिख लो, माइनस की 3/5 आप पीछे लिख लो, तब भी योगफल यही आएगा। इसके नीचे लिख देंगे, यदि P/Q तथा R/S दो परिमेय संख्याएं हैं, तो P/Q जमा R/S बराबर होगा R/S जमा P/Q के। यानी ये आपस में बराबर होंगे। दोनों परिमेय संख्याओं के क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका हो गया क्रम विनिमय प्रगुण। तीसरा प्रगुण है आपका साहचर्य प्रगुण।
इन प्रगुण के आधार पे आपके एक्सरसाइज 1B है, उसमें यही प्रगुण पूछे गए हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसा संभव है, तो आप इनके आधार पर एक्सरसाइज 1B कर सकते हैं। तीसरा प्रगुण है हमारा साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण, मान लीजिए 3 परिमेय संख्या आपको दी हुई है, माना 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं, 1/6 माइनस के 1/7 व 1/5। 3 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं हैं। एक हमने माइनस की ले ली और 2 प्लस की ले ली, 2 माइनस की भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको साहचर्य प्रगुण का मतलब पहले 2 संख्याओं को जोड़ो और फिर उसमें तीसरी संख्या को जोड़ दो। 2 संख्याओं को जोड़ो फिर उसमें तीसरी संख्याओं को जोड़ दो। और अगर जोड़, एक तरीका तो यह है, दूसरा पहले बाद की 2 संख्याओं को जोड़ो और उसमें इसको जोड़ दो। तो ये देखते हैं कि क्रम का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। आपने किया 1/6 जमा माइनस के 1/7, 2 परिमेय संख्या है और इसमें बाद में हम 1/5 जोड़ेंगे। पहले इनका योग कर लेते हैं। 6-7 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 सत्ते 42, 7 आ गया, 7 जमा 7 6 42, 6 आ गया माइनस का 6 जमा 1/5। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6/42 जमा 1/5। ये हो गया आपका 1/42 जमा 1/5। अब 5 का और 42 का एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 210। 210 तो ये कितना जाएगा? 42 से 210 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 5 से करेंगे 42, यानी कि 47/210। ये उत्तर आया हमारा। अब देखते हैं, पहले आप इन दोनों को जोड़ लो, यानी कि 1/7 जमा 1/5 माइनस का 1/7 और इसमें बाद में 1/6 जोड़ लेंगे। यानी पहली 2 संख्याओं को जोड़ा और बाद में जो योग फलाया उसमें तीसरी संख्या जोड़ ली। इस बार हम बाद की 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उसमें तीसरी संख्या, पहली वाली संख्या बाद में जोड़ेंगे। अब 7 5 का एलसीएम क्या होगा? 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 माइनस के 5 और जमा के 7 जमा 1/6। ये हो जाएगा आपका 2/35, क्योंकि जमा का 7 है माइनस का 5 है। 2/35 जमा 1/6। अब 35 और 6 का एलसीएम लेंगे। 35 और 6 का क्या होगा? 35 और 6 का एलसीएम 6 पंजे 30, हासिल को 3, 6 बार 6 18, 18 और 3 21, 210। एलसीएम आ गया था 210। 210 हमने यहां पर लिया। 35 से 210 को डिवाइड किया, 6 आ गया और 6 दूनी 12 जमा 6 से डिवाइड किया, 6 12 6 के 18, 6 से 210 को डिवाइड किया, 6 12 6 किया 18 बल्कि 3, 6 पंजे 30। ये आपका आ गया 35। उत्तर आ गया आपका 35, 5 और 2 7, 3 47/210। अब देखिए यहां पर भी हमारा उत्तर यही आया जो यहां पर आया, इसलिए यानी कि देयरफॉर हमने क्या किया? 1/6 जमा माइनस के 1/7, ये एक साथ जोड़े, प्लस 1/5 किसके बराबर आया? माइनस के 1/7 जमा 1/5 जमा 1/6 के। इसलिए परिमेय संख्याएं, इसलिए परिमेय संख्याएं योग के साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट
करती हैं। यानी कि अगर आपके पास 3 परिमेय संख्या है, उनमें आपने पहले 2 परिमेय संख्या ली और बाद में तीसरी को जोड़ दिया, या आप बाद की 2 ले लो और उसमें बाद उनके योगफल में पहली वाली को जोड़ दो, तो उत्तर हमारा हर कंडीशन में सेम ही आएगा। यहां लिख देंगे, माना A/B, C/D, E/F 3 परिमेय संख्याएं हैं, तो A/B जमा C/D को अगर हम जोड़ दें और बाद में उसमें E/F जोड़ दें, तो किसके बराबर होगा? A/B जमा C/D जमा E/F, इसके बराबर होगा। इसलिए इसे परिमेय संख्याओं पर साहचर्य प्रगुण कहते हैं, यानी कि साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती है। परिमेय संख्याएं योग के साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती हैं। ये 3 प्रगुण मैंने बताए आपको, यानी कि तीनों प्रगुणों में परिमेय संख्याएं उनके ऊपर खरी उतर रही है। संवरक प्रगुण में यानी कि 2 परिमेय संख्याओं को जब आप जोड़ेंगे तो तीसरा उत्तर भी आपका परिमेय संख्या आएगा। दूसरा मैंने बताया योग का क्रम विनिमय प्रगुण, यानी कि अगर परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दें तो भी आपका योगफल वही आएगा। और तीसरा आपका साहचर्य प्रगुण है, 3 परिमेय संख्या हम लेते हैं, 3 परिमेय संख्याओं में पहले 2 परिमेय संख्या को जोड़ो और उनके योगफल में तीसरी परिमेय संख्या को जोड़ दो, तो उत्तर हमारा वही आता है अगर हम बाद की 2 परिमेय संख्या लें और उनमें पहली संख्या को जोड़ दें। इसलिए परिमेय संख्या योग के साहचर्य प्रगुण को संतुष्ट करती है। अब इसके आधार पर हमारी एक्सरसाइज 1 भी होगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद।